हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, डेट है 12 जून, यानी कि ये ना आज का ही ब्लॉग है। यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6:30 बजे हुए हैं। तो सुबह उठते ही लग गई हूँ मैं अपने काम में, और यही होती है ना हमारी हाउसवाइफ की ड्यूटी कि सुबह उठो और उठते से ही काम में लग जाओ। तो वही यहाँ पर आ गई हूँ मैं, और सुबह उठने के बाद 10-5 मिनट में आज छत पे घूम के आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह की ताज़ी हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी, काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज जल्दी उठ गई थी तो थोड़ी देर छत में घूम के आ गई हूँ। उसके बाद फिर बाहर झाड़ू लगाने का काम, यानी कि बाहर का काम हो गया है, अभी अंदर मेरी झाड़ू रह गई है। तो सबसे पहले आ गई थी मैं रसोई में। मैंने सोचा चलो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि ना सुबह उठो, ब्रश वगैरह करो, तो फिर चाय पी लो ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। तो यहाँ मैंने अपने लिए काली चाय रख दी हूँ, और उसके बाद फिर अम्मा जी के लिए भी मुझे चाय बनाना है। तो मेरी चाय बन गई थी और मैं अम्मा जी के लिए रख दी हूँ बनने के लिए दूध वाली चाय। तो चाय पक रही है जब तक। यहाँ क्या है, आज मुझे आलू के पराठे भी बनाना है और सब्जी भी बनाना है, क्योंकि आज घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, प्याज सिर्फ एक है, यानी कि सब्जी के नाम में ना सारी ही सब्जी मेरी ख़त्म हो गई हैं। तो वही आलू निकाल रही हूँ, और आलू भी ये पुराण के बचे हुए हैं छोटे छोटे, तो इन्हें निकाल के मैं धुल के कुकर में उबलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर आलू को मैंने छांट ली हूँ। इसके बाद चाय बन गई थी, तो अम्मा जी को अब चाय दे के आ जाते हैं। आज अम्मा जी भी उठ गई है, जल्दी हो जाता है, कभी कभी नींद खुल जाती है तो वो उठ जाती हैं जल्दी। तो अम्मा जी को चाय देने के बाद फिर जो आलू है ना, तो मैं उन्हें धुल के कुकर में रख दूँगी पकने के लिए। तो जो बचे हुए आलू हैं तो इन्हें मैं अभी पहले ट्रॉली में रख देती हूँ। तो ये जो ट्रॉली है ना, इसमें कुछ सामान रखे हुए थे, और जैसे कोई भी अंदर वाले जो बर्तन मैं निकालती हूँ उनके धुलती हूँ ना, तो जब तक वो सूखते नहीं हैं तो मैं उन्हें अंदर ट्रॉली में नहीं रखती हूँ, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो जो जो बर्तन यहाँ पर सूख गए थे उन्हें अभी मैंने गैस काउंटर में रख दी हूँ। पहले आलू सेट कर देती हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर सारे बर्तनों को सेट करना है। तो बस थोड़े से ही आलू बचे हैं, ये काफ़ी दिन के हो गए, यानी कि पुराण के बचे हुए आलू हैं। तो यानी कि अब 1-1.5 किलो से आलू हैं। तो कुछ आलू ना ये ख़राब भी हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे आलू मैंने इसमें से ख़राब निकाल दिए थे, और जो साफ़ साफ़ आलू थे वो ट्रॉली में रख दिए हैं। उसके बाद अभी झाड़ू भी लगाना था, तो मैंने उससे पहले ही मैंने सोचा चलो ये आलू का टोकना खाली कर लेती हूँ, तो जो कूड़ा वगैरह है वो सारा ही वहाँ निकल जाएगा। तो आलू रखने के बाद, और इसके बाद मैंने आलू को पकने के लिए भी रख दी हूँ, और आ गई हूँ ये वाले रूम में, क्योंकि अब थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्टिंग कर ली जाए। तो सबसे पहले ये सोफ़ा में ना काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि कल हमारे मोहल्ले में शादी थी, तो सभी लोग रिसेप्शन में गए हुए थे, तो सभी लोगों के कपड़े रखे थे। तो साड़ियाँ वगैरह मुझे धुलनी है, तो वो मैंने बाथरूम में रख दी हूँ, और यहाँ सोफ़ा कवर भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे सोफ़ा कवर भी धुलना है, ये वाले भी धुलना है, और सामने हॉल के भी धुलना है। तो अभी तो एक राउंड बच्चे लोगों के कपड़े हैं, काफ़ी सारे हो गए थे, तो वो डाल दूँ, यानी कि आज कपड़े की धुलाई भी चालू हो गई है। बिल्कुल सुबह उठते से ही काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी तो कपड़े धुले नहीं थे, तो वही काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। और ऐसा ही होता है ना, अगर हम 1-2 दिन कपड़े ना धुलें, या कोई भी काम अगर हम छोड़ देना, तो फिर हमारे काम भी बढ़ जाते हैं और हमें फिर एक्स्ट्रा मेहनत भी लगती है। तो कपड़े मशीन में डाल दी हूँ मैंने, और साड़ी को तो मैं हाथ से ही धुलूँगी। उसके बाद अब फिर झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो रसोई में है मेरी झाड़ू लग गई है। उसके बाद ये ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ का फ़ैन ना थोड़ा गंदा हो रहा था, और वैसे भी ये फ़ैन ज़्यादा चलता नहीं है, हॉल के ही फ़ैन ज़्यादा चलते हैं। तो अभी हॉल की सफाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे लोग सो रहे हैं, और बच्चे इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, तो इसलिए जितने रूम खाली हैं तो मैं अभी उन्हीं की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फ़ैन के ना जो जाले हैं उन्हें मैंने पहले झाड़ू से निकाल दी हूँ, उसके बाद फिर कपड़े से लेके मैंने पोंछ दी हूँ। और ये वाले जो फ़ैन है ना, इन्हें सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दो तो ये साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद फ़ैन साफ़ करने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में भी झाड़ू लग गई है, यानी कि अम्मा जी वाला जो रूम है और स्टोर रूम है ना, सारे ही रूम में झाड़ू लग गई है। तो मैंने अभी पूरा कचरा उठा ली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा कूड़ा हो गया था, और उसे ले जाके डस्टबिन में डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए बच्चे लोग सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही लेट उठते हैं।
तो यहाँ पर मेरे कपड़े का ना 2-3 राउंड हो गया था और जो सर्फ का पानी बचता है नीचे का ना, उसमें मैं पैरदान वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद भी सर्फ का पानी मशीन में काफ़ी रह जाता है जो साफ़ रहता है, तो उसमें जो हमारे पैरदान है ना वो धुल जाते हैं। तो पैरदानों को डाल दी हूँ मैं मशीन में। अब हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में हवा तूफान दिल्ली ही चल रही है तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो ड्रेसिंग की डस्टिंग करती हूँ, और ड्रेसिंग की डस्टिंग तो मुझे करना ही होता है, क्योंकि बच्चे लोग गर्मियों में पाउडर बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो सारी ही ड्रेसिंग में पाउडर फैला देते हैं। तो ड्रेसिंग की डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर अभी ये 3 ही रूम है जिसे मुझे साफ़ करना है, तो इन्हीं तीनों रूमों की सफाई करने के बाद फिर थोड़ी सी बाहर की सफाई करना है। तो यही सारे काम करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है, उसके बाद फिर ये वाली जो खिड़की है ना, तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। तो खिड़की भी साफ़ हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो हाथों हाथ फ्रिज की भी सफाई कर लेते हैं। और सुबह सुबह ना अगर जहाँ डस्टिंग का काम होता है ना, तो मैं सभी जगह कपड़े मार देती हूँ। क्या है, अगर हम डेली में ही 10-5 मिनट डस्टिंग करें ना, तो फिर ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है और बस 10 से 5 मिनट में हमारे पूरे घर की जो डस्टिंग है ना वो हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी ही जगह पे डस्टिंग हो गई है, जहाँ जहाँ डस्टिंग मैं डेली में ही करती हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं बाहर। तो जो ये वाश बेसिंग है ना, इसे धुल लेते हैं। और आज बाहर का आंगन नहीं धुलना है, क्योंकि मैंने कल ही धुली थी, तो आज इसे मैं पोछे से ही साफ़ कर दूँगी। और बेसिंग धुलने के बाद फिर ये जो पोछा वाली बाल्टी है ना, तो इसे भी मैं सर्फ डाल के धुलूँगी, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है। और उसके बाद फिर ये डस्टबिन है, तो डस्टबिन में गंदा हो गया था, और मैं 2 डस्टबिन रखती हूँ, जैसे कि एक खाली हो जाता है तो एक को धुलो और दूसरे में कूड़ा रखो। तो इससे क्या है ना, डस्टबिन गंदा नहीं होता है। और यहाँ पर सुबह सुबह गाड़ियाँ नहीं आती है कचरा वाली, काफ़ी लेट आती है, जैसे कि नहाना हो जाता है ना, उसके बाद आती है। तो फिर नहाने के बाद वही डस्टबिन धुलने की ना इच्छा नहीं होती है। इस वजह से 2 डस्टबिन है, तो एक खाली हुआ और एक धुल दो। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों की सफाई हो गई है। तो अभी थोड़ी सी जगह में ही पानी डालूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ धुलो ना तो गंदा हो जाता है, तो पानी डाल के ऐसे घिस दो ना तो ठीक रहता है। हाँ, पूरे आंगन में नहीं डाली हूँ, पूरे आंगन में ना पोछे से मैं सुखा दूँगी, तो पोछे से ही साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाहर का जो है ना सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं अंदर बाथरूम में। तो अब कपड़े धुल लेते हैं, और कपड़े धुलने के बाद फिर नहाने का काम बचा है। तो साड़ियाँ वगैरह है जो मुझे हाथ से ही धुलनी है, क्योंकि कल ये सब हम लोग रिसेप्शन पार्टी में पहने हुए थे, तो इसे धुल के रख दो तो ठीक रहता है। और गर्मियों के समय में वैसे भी ना पसीने वाले कपड़े हो जाते हैं ना, तो इस वजह से धुल के रख दो तो ठीक रहता है। वैसे तो साड़ियाँ ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो बस हल्की सी ही साफ़ हो गई है। और कुछ बच्चे लोगों के भी कपड़े हैं जो हाथ से धुलना है, तो उन्हें मैं हाथ से धुलूँगी। और कुछ मशीन वाले हैं, तो वो सब मशीन में डले हुए हैं। तो हाथ से भी धुलाई चल रही है और मशीन से भी धुलाई चल रही है कपड़ों की, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। और अभी मुझे 2 दिन तक और मशीन लगाना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े धुले नहीं थे ना, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, यही है। इसलिए ना मैं डेली में ही मशीन लगा लेती हूँ, तो डेली ही कपड़े धुल जाते हैं, तो ठीक रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हाथ के कपड़े धुलने वाले थे ना, वो सारे ही धुल गए हैं। तो अब मैं नहा लेती हूँ, और नहाने से पहले वही बाथरूम वगैरह साफ़ करो, तो ये सब करने में ना आधे घंटे लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नहाने के बाद आ गई हूँ मैं सीधे रसोई में, क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया है, और ओम को आज ITI जाना है। और बच्चे लोग ना बताते नहीं हैं कि कब हमें जाना है, कब नहीं जाना। हम ऐसे कि रेगुलर में नहीं जाते हैं, 1-2 दिन में ही जाते हैं ITI। तो वही इनका ना डेट फिक्स नहीं रहती कि हमें आज जाना है या फिर कल जाना है। तो वही अचानक से बताया मम्मी जाना है। वो तो इतना अच्छा हुआ कि मेरे आलू उबले हुए थे, तो मैं फट से 2-3 पराठे बना देती हूँ, क्योंकि पराठे तो बनाना ही था। तो बाकी काम मैं बाद में कर लेती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह फैलाने का। पहले मैंने सोचा चलो पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू छील ली हूँ, और अभी मैं सिर्फ ओम के लिए बस ही पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जयू चीकू तो सो रहे हैं, तो वो अभी नहीं खाएँगे।
तो बस 2-3 पराठे बनाना है, उतने ही आलू मैंने छील ली हूँ और एक ही प्याज थी घर में तो उसे ही मैंने थोड़ा सा कट कर ली हूँ, तो वही प्याज सब्जी के लिए भी हो जाएगी और काफ़ी बड़ी प्याज थी तो सब्जी और पराठे दोनों चीज़ में हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्याज कट कर ली हूँ मैंने और अब इसमें हम जो ड्राई मसाले हैं ना, जैसे नमक, मसाला और धना पाउडर, गरम मसाला, बाकी हल्दी नहीं डाली हूँ, बस इतने ही मसाले, और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके और मैं ना एक साथ पेड़े बना के रख लेती हूँ, यानी कि मुझे कितने पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से पेड़े बना लो ना तो ठीक रहता है, अंदाज रहता है कि इतने मसाले में हमारा इतना पराठा बन जाएगा। और उसके बाद फिर फटाफट मुझे पराठे बनाना है और सब्ज़ी वगैरह तो कुछ बनी नहीं है, पराठे सॉस या फिर अचार के साथ खा लेंगे, इस वजह से मैंने फिर पराठे बस बनाई हूँ। तो यहाँ आटा मैंने ना पहले ही लगा के रख दी थी, यानी कि आलू छीलने से पहले ही आटा लग गया था, जिससे आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब फटाफट पराठे बना लेते हैं। पहले गाय के लिए जो रोटी बनती है मैंने वो निकाल दी हूँ, क्योंकि सबसे पहली रोटी गाय की ही बनती है। तो देखिए जी, यहाँ पर हमारे जो है ना करारे करारे पराठे सिक रहे हैं और पराठे को ना इस तरह से दबा के सेको ना मीडियम टू लो फ्लेम में ना, तो पराठे ना काफ़ी टेस्टी लगते हैं करारे करारे से। और आज ना पराठे जल्दी जल्दी में बने हैं ना तो फूले नहीं हैं, क्योंकि प्याज मैंने काफ़ी मोटी मोटी सी काट ली थी, क्योंकि जल्दी थी ना तो प्याज काफ़ी बड़ी बड़ी कट गई थी, तो उस वजह से पराठे उतने अच्छे से फूले नहीं हैं। तो एक पराठा बन गया है, तो पहले मैं खाने को दे देती हूँ और 2 पराठे और बना देती हूँ, बस अभी इतना ही बनाऊँगी। उसके बाद अभी कपड़े वगैरह फैलाने का है, तो वही सब काम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पराठे बना दी थी, ओम ने खा भी लिए हैं और वो चला भी गया है ITI के लिए। तो अब यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं, उसके बाद अभी खाना बनाना है, यानी कि काफ़ी सारे काम नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।